सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 10 शुरू करने जा रहे हैं जिसका वचन। चलिए शुरू करते हैं पाठ 10 वचन। क्या अंग्रेजी में नंबर कहते हैं। चलिए उदाहरण देखिए, मछली तैर रही है, मछलियां तैर रही हैं। गायिका गाना गा रही गायिका गाना गा रही है, गायिकाएं गाना गा रही हैं। तो ध्यान पूर्वक पढ़ने पर हमने देखा कुछ वाक्यों में कर्ता क्रिया की एक संख्या का बोध हो रहा है, तो कुछ वाक्यों में उनके अनेक संख्याओं का बोध हो रहा है। एक या अनेक संख्या का बोध कराने वाले शब्द ही वचन कहलाते हैं। परिभाषा देखिए, शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन। वचन के प्रकार एक वचन, बहुवचन। एक वचन देखिए, शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी अथवा वस्तु का बोध होता है एक वचन कहलाता है, जैसे गाय, पुस्तक, लड़की, कबूतर आदि। दूसरा देखिए, बहुवचन, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है वह बहुवचन कहलाता है, जैसे पत्ते, बकरियां, घोड़े, गुब्बारे आदि। अब आ जाइए, एक वचन बहुवचन हमने देख लिया। अब वचन की पहचान कैसे करें। वचन की पहचान दो प्रकार से होती है, संज्ञा सर्वनाम शब्दों के द्वारा, क्रिया के द्वारा। संज्ञा सर्वनाम शब्द के द्वारा जब संज्ञा या सर्वनाम शब्द एक अथवा अनेक बोध कराते हैं, जैसे देखिए उदाहरण, यह मेरा कपड़ा है, ये मेरे कपड़े हैं। मैं कल दिल्ली गया था, हम कल दिल्ली गए थे। तो यह एक वचन, ये बहुवचन, मैं एक वचन, हम बहुवचन। तो ये क्या है, सर्वनाम। सर्वनाम से हमने देखा किस प्रकार एक वचन बहुवचन का बोध हो रहा है। अब आ जाइए क्रिया के द्वारा, जब कुछ संज्ञा शब्दों का रूप एक वचन तथा बहुवचन दोनों में एक सा रहता है, तब उनका वचन जानने के लिए उन वाक्यों की क्रियाओं को देखा जाता है और उनके आधार पर वचन पहचाना जाता है। तो कहीं कहीं क्या होता है, एक वचन बहुवचन में संज्ञा क्या होती है, समान रूप से होती है। तब हम क्या करेंगे, क्रिया को देखेंगे। जैसे शेर भाग रहा है, शेर भाग रहे हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, डाकू पकड़ा गया, डाकू पकड़े गए। तो ये क्या है, भाग रहा, भाग रहे, पकड़ा गया, पकड़े गए। लेकिन इसमें भी शेर है, संज्ञा क्या समान है पर क्रिया थोड़ी अलग हो रही है, तो उससे हमें एक वचन बहुवचन का पता चला। तो जब संज्ञा समान हो तो क्रिया पर ध्यान दिया जाए तो आपको मालूम पड़ेगा। वचन संबंधी ध्यान देने योग्य बातें। वचन बदलते समय कुछ महत्वपूर्ण बातें जिन्हें ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है, जैसे अपने से बड़े के प्रति आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। आपका कोई बड़ा है, चाहे वो एक है, लेकिन उनके लिए शब्द बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा आदर सम्मान प्रकट करने के लिए। पहला देखिए उदाहरण, आपकी माताजी कहाँ गई हैं। महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे, महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। तो इस तरह से अपने से बड़े व्यक्ति को संबोधित करेंगे बहुवचन के रूप में, परंतु होता तो एक ही वचन है। दूसरा उदाहरण, पुरुषवाचक सर्वनाम तू एक वचन है, परंतु शिष्टता को ध्यान में रखते हुए हिंदी भाषा में तू के स्थान पर तुम अथवा आप का प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं आप तुम और आपको ध्यान रखोगे तो उसे बहुवचन लगा दोगे, नहीं, वो बहुवचन के रूप में एक वचन के वाक्य में आ रहा है शिष्टता को दिखाते हुए। जैसे रोहन, तुम अभी तक गए नहीं बेटा, आपके पिताजी का नाम क्या है। ठीक है, पिताजी तो एक ही है परंतु उनको आदर देना है तो आपका इस तरह से शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कई बार क्षेत्रीय के चलते एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे लखनऊ और बिहार में रहने वाले लोग अधिकांशतः मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से लखनऊ और बिहार के और एक दो जगह ऐसे स्थान हैं जहां पर लोग अपने लिए मतलब एक वचन मैं के लिए हम का प्रयोग करते हैं, मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। देखिए उदाहरण, हमें अभी घर पहुंचना है, यानी कि मैं कह सकती हूँ हम मुझे अभी घर पहुंचना है, लेकिन वो एक व्यक्ति स्वयं के लिए हम का प्रयोग करता है, स्वयं का भी सम्मान। दूसरा देखिए, हमने आपको पहले ही सूचित कर दिया था, मैंने आपको पहले ही सूचित कर दिया था के स्थान पर यहाँ के लोग हमने आपको पहले ही सूचित कर दिया था, आपने कहीं सुना होगा इस तरह से बोलते हुए।
चलिए, बड़प्पन प्रकट करने के लिए भी एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है। तो इस तरह से एक वचन के स्थान पर बहुवचन का किस कारण होता है वो इस तरह से हम देख रहे हैं। पहला देखिए उदाहरण, पिताजी ने बेटे से कहा आज हम तुम्हें विद्यालय छोड़ने जाएंगे। दूसरा, राजा ने प्रजा से कहा हम आपके सेवक हैं, आपकी आज्ञा सिर माथे पर, आपकी आज्ञा सिर माथे पर। इस तरह से आपकी आज्ञा सिर माथे पर। तो इस तरह से एक व्यक्ति भी हम का प्रयोग कर रहा है बड़प्पन दिखाने के लिए। ठीक है, पिताजी ने आज हम का प्रयोग किया गया बड़प्पन दिखाने। ठीक है, कुछ संज्ञा शब्द सदैव बहुवचन में ही रहते हैं, जैसे बाल, दर्शन, आंसू, प्राण, होश, हस्ताक्षर, समाचार, दाम, लोग आदि। कुछ संज्ञा शब्द जो बहुवचन में होते हैं परंतु उनका प्रयोग एक वचन के रूप में होता है, जैसे जाति, सेना, दल, परिवार, वर्ण, गण, वृंद, पदार्थ सूचक शब्द जैसे सोना, चांदी, पानी, दूध। तो ये क्या है, बहुवचन होने के बाद भी एक वचन के रूप में होते हैं। व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदा एक वचन में ही होता है। व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का सदा एक वचन में प्रयोग होता है, जैसे बच्चों को खेलते देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। बचपन क्या है, याद आ गया। बचपन क्या है आपका, भाववाचक। दूसरा, दशहरी आम में बहुत मिठास होती है। दशहरी आम में बहुत मिठास होती है। तो व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदा एक वचन में ही होता है। ठीक से दशहरी आम हो गए, और भाववाचक है बचपन, याद। तो अब देखो बचपन क्या है, बचपन आपका भाव, बचपन याद आ गए नहीं होता, बचपन याद आ गया, एक वचन। ठीक है, अगला देखिए, आकाश, पानी, वर्षा, जनता, प्रजा, सत्य आदि शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन। आकाश, पानी, वर्षा, जनता, प्रजा, सत्य आदि सबका एक वचन में प्रयोग होता है। कुछ संबंध सूचक संज्ञाएं दोनों वचनों में समान रहती, जैसे नाना, नानी, चाचा, दादा, मामा, पापा, बाबा, काका। तो ये एक वचन और बहुवचन दोनों में समान। ऐसा नहीं नानियों, पापा का पापाओं, ऐसे नहीं। ठीक, वचन में ही होता है। वचन परिवर्तन एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। अब वचन परिवर्तन कैसे होगा, पुल्लिंग शब्दों में अंतिम अ या आ को ए करके तथा ए और चंद्र बिंदु लगाकर वचन बदला जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, एक वचन बहुवचन, सड़क का सड़कें, रात का रातें, पुस्तक का पुस्तकें, कथा का कथाएं। जिसमें मात्रा है उसमें अंकी बिंदु, जिसमें मात्रा नहीं है उसमें। दीवार का दीवारें, झील का झीलें, आंख का आंखें, लता का लताएं। अगला देखिए, दूसरा देखिए, स्त्री शब्द के अंत में लगे या को या करके भी वचन बदला जाता है। जैसे चिड़िया का चिड़िया, बुढ़िया का बुढ़िया, लुटिया का लुटिया, कुटिया का कुटिया, गुड़िया का गुड़िया, पुड़िया का पुड़िया, बिटिया बिटिया, डिबिया डिबिया। ठीक। तीसरा, उकारांत, उकारांत और औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए के साथ चंद्र बिंदु लगाकर भी बदला जा सकता है। जैसे वस्तु का वस्तुएं, बहु बहुएं, धेनु धेनुएं, वधु, धातु धातुएं, ऋतु ऋतुएं, गौ गौएं, जू जुएं। उकारांत, उकारांत शब्द वचन बदलते समय उकारांत हो जाता है, जैसे वधु का बहुवचन वधु। यदि बड़ा ऊ है, क्या है, बड़ा ऊ है आपका एक वचन, आप बहुवचन बनाएंगे तो वो बड़ा ऊ छोटे ऊ में परिवर्तित हो जाएगा बहुवचन के। तो होता कुछ शब्दों के अंत में विशेष शब्द जैसे जन, गण, वृंद, लोग, वर्ग आदि जोड़कर वचन परिवर्तन किया जाता है। जैसे मजदूर का मजदूर वर्ग, पक्षी का पक्षी वृंद, शिक्षक का शिक्षक गण, गुरु का गुरुजन, साधु साधुजन, छात्र छात्र वृंद, कर्मचारी कर्मचारी गण, अमीर का अमीर लोग। पांचवा देखिए, इकारांत ईकारांत शब्दों के अंत में या जोड़कर चंद्र बिंदु के साथ तथा ई को ई करके वचन बदल जाता है। ठीक है, बड़ी ई का छोटी ई में और या जोड़कर आपका बदल जाता है। जैसे आपका एक वचन में इकारांत छोटी और बड़ी की मात्रा वाले शब्द हैं, तो उसमें क्या है, छोटी ई के साथ ई को ई के साथ लगाकर या कर देंगे। जैसे तिथि तिथियां, देखो समिति समितियां, नदी नदियां, बड़ी ई आ गया, बड़ी ई छोटी में बदलकर या लग गया। मिठाई मिठाइयां,
रीति रीतियां, शशि शशियां, टोपी टोपियां, दवाई दवाई। हटा देखिए कुछ संज्ञा शब्द में अ या आ के स्थान पर ओ तथा परसक यानी का के की से पर के लिए इस तरह से कारक चिन्ह लगाकर भी वचन बदलना जा सकता है। जैसे आ तथा आ के स्थान पर ओ लगाकर परसक के साथ। जैसे सभी अभिभावकों ने फीस बढ़ोतरी के खिलाफ मोर्चा निकाला। छात्रों ने समय पर प्रश्न पत्र पूरा कर लिया। तो इस तरह से संज्ञा शब्दों में ये क्या है, संज्ञा शब्दों में ओ लगाया और फिर ने परसर्ग लगाकर हमने उसको क्या बना दिया, बहुवचन। ठीक है, जैसे छात्र क्या है, एक वचन छात्र, छात्र में औ लगाकर और फिर ने परसर्ग लगाकर हमने उसको बहुवचन। छात्र का, तो देखो ऐसे छात्रों ने समय पर प्रश्न पत्र पूरा कर लिया। अब इसको हम एक वचन करें, उसका ने भी हटा दें और ओ भी हटा दें। छात्र समय पर प्रश्न पूरा कर लिया, छात्र ने समय पर पूरा कर लिया। तो इस तरह से आप एक वचन को बहुवचन बनाने के लिए ओ लगा देंगे संज्ञा में और कारक चिन्ह लगाकर करेंगे। प्रवृत्ति कीजिए, पाठ समाप्त हुआ। वचन के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। वचन की पहचान दो तरह से की जाती है, संज्ञा सर्वनाम शब्दों के द्वारा तथा क्रिया के रूप में। आदर सम्मान प्रकट करने तथा बड़प्पन जताने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। कुछ संज्ञा शब्द सदैव एक वचन में रहते हैं, जैसे जनता, प्रजा, वर्षा, सत्य आदि। व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में रहती हैं। कुछ संज्ञा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे आंसू, प्राण, दर्शन, बाल, दाम, होश आदि। तो ये क्या है, आपके हमेशा बहुवचन में होंगे। ठीक, संबंध सूचक संज्ञाओं का वचन परिवर्तन नहीं होता, जैसे दादा, नाना, चाचा आदि। कुछ शब्द बहुवचन होते हुए भी एक वचन के रूप में, जाति, वर्ग, दल, सेना। ठीक, वचन परिवर्तन के कुछ और नियम भी है जिनके अनुसार एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। इन सभी बिंदुओं पर हमने अच्छे से अध्ययन किया। अब करें अभ्यास की बारी। आओ करें अभ्यास। इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे। खा देखिए, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। चलिए वचन बदलते हैं। सड़के का सड़क हो जाएगा, पुस्तके का पुस्तक। ठीक, अगला गति का गति, कथाएं का कथा। बाकी आप स्वयं करेंगे। अगला, निम्नलिखित वाक्यों के वचन बदलकर उन्हें दोबारा लिखिए। तो आपको बच्चों एक वचन का बहुवचन में, बहुवचन का एक वचन में बदलकर ये वाक्य दोबारा लिखना है। ठीक है, तो पहला देखिए, चिड़िया उड़ रही है। चिड़िया, या चंद्र बिंदु के साथ आ जाएगा, चिड़िया उड़ रही हैं। दूसरा देखिए, बच्चा रोटी खा रहा है। बच्चे रोटियां खा रहे हैं। बट बच्चे रोटी खा रहे हैं, खा रहे हैं। ये बाकी आप स्वयं करेंगे। हाँ देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न सदा एक वचन शब्द है, सदा एक वचन शब्द है। आंसू, प्राण, पानी। हाँ देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न पहला देखिए, सदा एक वचन शब्द है, क्या, पानी। दूसरा देखिए, कौन सा शब्द बहुवचन में एक वचन के समान ही रहता है, क्षमा। तीसरा, मामा का बहुवचन शब्द क्या होगा, मामा ही होगा। ठीक, ये पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ समझ। इसका अभ्यास आप जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले पाठ पर।